मुर्शिद बकमाल आए हैं, औलादे बेमिसाल आए हैं, भीख जहरा की बांटने के लिए जहरा के लाल आए हैं, भीख जहरा की बांटने के लिए जहरा के लाल आए हैं। पूरी ईमानदारी से दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज ये कर रहा था, ये अल्लाह वाले हैं जिनके दामन से वाबस्ता अगर हो जाए तो हमारी दुनिया व आखिरत संवर जाएगी, हमारी दुनिया व आखिरत कामयाब हो जाएगी। अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के जो दोस्त होते हैं वो मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं। बहुत फहरिस्त तवील है अल्लाह वालों की, जहां जहां आप जाइए ये दुनिया का जो निजाम बिल्कुल सही और सालिम है, वो मेरे हुजूर की बरकत और उन अल्लाह वालों के कदमों की बरकत है कि जिसकी वजह से हम दुनिया में सांसें ले रहे हैं। अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह वाले वो होते हैं जो मुत्तकी होते हैं। एक मुत्तकी आपके सामने तशरीफ फरमाए, आप अपनी नेकियों में इजाफा कीजिए। मैं अपनी बात को बड़ी तेजी से पूरा कर रहा हूँ, आओ जरा गौर करो। मगर अजीब है, हुजूर की मौजूदगी में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत करता हूँ। पीर चाहे आपका कोई भी हो, मगर ये तो वो है जिनकी रगों में मौला अली का खून है। ये तो वो है कि जिनकी रगों में सज्जदा तज्जबा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खून है। ये तो मुस्तफा के नूरे नजर लगते जिगर हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, किसी पीर के मुरीद हुइए, मगर अपने पीर की मोहब्बत में किसी पीर को न गालियां दीजिए, न किसी पीर को बुरा कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी और पीर का मुरीद हूँ, मगर ये मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं औलादे रसूल की ताज़ीम करूं। ये मेरे ऊपर जरूरी है कि मैं औलादे रसूल की ताज़ीम करूं, इसलिए कि हमें इमाम अहले सुन्नत ने ये पैगाम दिया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आओ जरा गौर करो। अर्ज ये कर रहा था मैं कि जरूरी है इस बात का, चाहे किसी भी पीर के मुरीद हो जाइए, मगर सिलसिला जाके गौसे आजम पे मिल जाता है, सिलसिला जाके गौसे आजम पे मिल जाता है। बहुत पहले कहा था इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने, और उन्होंने कहा था किसी पीर किसी खानका के मुरीद होइए, किसी पीर से किसी भी सज्जादे से मुरीद हो जाइए, मगर एक पैगाम दिया, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हजरत एक आखिरी बात, वक्त बहुत हो रहा है, हजरत एक लंबे सफर से, ये हजरत का करम है कि आपके दयार में इतना लंबा सफर तय करके हजरत की आमद हो गई है। एक आखिरी बात, अल्लाह के वली कैसे होते हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है, अमल हो तो एक ही बात बहुत है, और अमल ना हो तो पूरी रात भी आप सुनिएगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आओ एक अल्लाह के नेक बंदे हजरत बायजीद बुस्तामी, कैसे अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनके तकवा और तहारत का जवाब नहीं, और उन्हीं औलिया अल्लाह की फहरिस्त में एक नाम जिनका नाम हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। अल्लाह वालों के तो दुश्मन है लोग पहले से। कोई बात कही कि हजरत हसन बसरी ने, वक्त का खलीफा नाराज हो गया, वक्त का बादशाह नाराज हो गया, और उसने नाराजगी में अपने सिपाहियों से कहा, जाओ हसन बसरी को पकड़ के लाओ, बुला के लाओ हजरत हसन बसरी को। अल्लाह वालों को किसी का खौफ तो नहीं होता है, मगर हमें सबक सिखाने के लिए आज अगर कोई हमारा पीछा करे तो हम बचते हैं कि नहीं। हजरत हसन बसरी ने भी अपने आप को छुपाने की कोशिश की। आप बस्ती से निकल के बयाबान की तरफ चले तो वहां एक अल्लाह के नेक बंदे हजरत हबीब अजमी की एक छोटा सा झोपड़ी थी, एक छोटा सा मकान था, वो फूस का छप्पर, मगर कितनी रहमतें होंगी उसमें।
कितनी बरकतें होंगी उसमें। हजरत हसन बसरी इधर से गुजरे, हबीब अजमी की खानकाह में पहुंचे। उनकी खानकाह भी बड़ी अजीब थी। हजरत हबीब अजमी की खानकाह में पहुंचे। हबीब अजमी ने पूछा था, हसन बसरी क्यों जा रहे हो तेज तेज कदमों से, क्यों जा रहे हो दौड़े दौड़े? हसन बसरी ने कहा था, सिपाही मेरा ताकुब कर रहे हैं, सिपाही मेरे पीछे हैं, वक्त का खलीफा नाराज हो गया। का फिर क्या होगा? हसन बसरी कहते हैं, क्या मैं आपकी इस खानकाह में छुप जाऊं? लोग कहते हैं मज़ारात और खानकाह से मिलेगा क्या? वली वली से कह रहा है, हम तो बहुत गुनहगार हैं, हम तो बहुत गुनहगार हैं, हम तो सरापा गुनहगार हैं। हमें तो इनके कदमों की खाक मिल जाए तो हमारे माथे का झूमर बन जाए। अल्लाहु अकबर। हसन बसरी का मकाम भी कम नहीं। हबीब अजमी से कहा, क्या तुम्हारी खानकाह में छुप जाऊं? कहा छुप जाइए। हजरत हसन बसरी हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की उस छोटे से फूस के छप्पर की उस खानकाह में छुप गए, अंदर चले गए। कई मंजिला नहीं था, छोटा सा कमरा है, उसमें जाके छुपे। पीछे से ताकुब किया सिपाहियों ने, और सिपाहियों ने जाके हसन बसरी से पूछा था, एक अल्लाह के नेक बंदे से पूछा, या हसन बसरी आए हैं? मगर वो अल्लाह वाले थे, वो डरते नहीं थे किसी से। कहा आए तो हैं, छुपाया भी हबीब अजमी ने, और बता कौन रहे हैं? बता भी हबीब अजमी रहे हैं। सिपाहियों ने पूछा था, यहाँ हसन बसरी आए हैं? तो कहा आए तो हैं। कहा कि अंदर कमरे में। अंदर से हसन बसरी ने शायद यही सोचा होगा, दोस्ती निभाने में भी कुछ कमी नहीं है और पकड़वाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो। सिपाहियों से कहा अंदर है। सिपाही दाखिल हुए, अंदर देखा तो कुछ भी नहीं, कुछ नजर नहीं आया। सिपाहियों को कुछ नहीं दिखाई दिया। बाहर निकल के बोले हबीब अजमी से, बाबा तुम हमसे मजाक कर रहे हो? हसन बसरी हजरत हबीब अजमी ने कहा था, हम क्यों तुमसे मजाक करेंगे, हमने तो वो कहा है जो सच है। यकीन हो तो दोबारा जाके देख लो। अंदर कोई छुपा हो और बाहर कोई बता रहा हो, अंदर वाले पे क्या, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। जैसे ही दोबारा देखा तो फिर भी कुछ नजर नहीं आया। सिपाही लौट के आ गए, सिपाही वापस हो गए। हसन बसरी बाहर निकले और इरशाद फरमाया, कहने लगे वह क्या दोस्ती है, छुपाने में भी कमी नहीं और बताने में भी कमी नहीं। हसन बसरी से हबीब अजमी ने कहा था, वो अंदर गए, कुछ दिखाई नहीं दिया। तुम समझते हो ये आपका या मेरा कमाल है? ये मेरा और आपका कमाल नहीं, ये सच बोलने का कमाल है। अगर मैं सच नहीं बोलता तो मैं भी इनके सामने रुसवा होता, तुम भी पकड़े जाते। इस सच्चाई की वजह से अल्लाह ने मुझे रुसवा होने से बचा लिया और तुम्हें इनकी पकड़ से बचा लिया। इसलिए कि सच्चा वो होता है जो अल्लाह का वली होता है, वो सच्चा भी होता है और लोगों को सच्चाई का पैगाम भी देता है। वो सच्चा भी होता है, वो सच्चाई का पैगाम भी देता है। इसलिए मैं कहता हूँ, आप कुछ कीजिए कि मत कीजिए, मगर आज के बाद हुजूर की मौजूदगी में मैं कहता हूँ कि आप सच बोलने के आदी बन जाइए। इंशाअल्लाह कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी, रहमतें बरकतें आपके घर में आएंगी। हम सारी चीजों में मिलावट करते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर कहते हैं कारोबार में बरकत नहीं, बरकत का काम ही नहीं तो बरकत कैसे होगी? बरकत तो जब होगी तो तू बेच रहा है, जो खरीद रहा है, बेचते में और खरीदते में तुझे झूठ नहीं बोलना है। सच की बरकतें इंसान को कामयाब बना देती है, सच की बरकतें इंसान को कामरान बना देती हैं। किसी कहने वाले ने कहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कोई महमूदी बने, कोई अजानी, कोई अयासी बन गए, कोई मैदाने किरदारो अमल के गाजी बन गए। डाकुओं पे जब पड़ी है गौसे आजम की निगाह, डाकुओं पे जब पड़ी है
गौसे आजम की निगाह चोरी छोड़कर वो भी नमाजी हो गए, चोरी छोड़कर वो भी नमाजी हो गए। वक्त बहुत हो रहा है, इन्हीं जुमलों पे मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। जो कुछ मैंने कहा, जो कुछ आपने सुना, इसमें किसी किस्म की कोई खामी गलती हुई तो मैं हज़रत की मौजूदगी में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तग़फिरुल्लाह वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।